अक्सर हम ये जुमला सुनते हैं, कभी किसी के लिए कहते हैं, कभी कोई हमारे लिए सोचता है। इसे तो तमीज ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तमीज, या जिसे हम सोशल एटिकेट कहते हैं, ये है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ रटे रटाए नियम हैं? या फिर इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक विज्ञान छिपा है? सही। आज हम इसी अदृश्य कोड को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे समाज को चलाता है। ये पता लगाएंगे कि ये नियम सिर्फ अच्छी परवरिश की निशानी है या फिर सफलता और खुशी का कोई छिपा हुआ फॉर्मूला। ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग शिष्टाचार को सिर्फ प्लीज और थैंक यू तक ही वही तक सीमित समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध है। ये वो अनलिखे नियम हैं जिन पर हम सब सहमत होते हैं ताकि एक साथ एक समाज में शांति और सम्मान से रह सकें। सामाजिक अनुबंध। हाँ, सोचिए, अगर ट्रैफिक लाइट ना हो तो सड़कों पर क्या होगा? सोशल एटिकेट समाज के लिए वही काम करता है जो ट्रैफिक लाइट सड़कों के लिए करती है। टकराव को रोकता है। हाँ, टकराव को रोकता है और चीजों को सुचारू रूप से चलाता है। वाह, ये तो इसे एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि समाज को चलाने का एक जरूरी सिस्टम है। चलिए इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। जी। सबसे बुनियादी चीज, किसी से मिलने पर नमस्ते या हेलो कहना। ये इतना छोटा सा काम है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं या नमस्ते करते हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं कह रहे होते, आप उस व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे होते हैं। आप बिना कहे ये संदेश देते हैं, मैंने आपको देखा और मैं आपके यहाँ होने का सम्मान करती हूँ। इसके विपरीत किसी को देखकर नजरअंदाज कर देना एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरा अपमान हो सकता है। ये कहने जैसा है कि आप मेरे लिए मायने नहीं रखते। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ी हैं वो 3 बातें जिन्हें जादुई शब्द भी कहा जाता है, प्लीज, थैंक यू और सॉरी। हाँ, में अधिकार नहीं, सम्मान झलकता है। सही कहा। और ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब आप प्लीज कहते हैं तो आप सामने वाले को एक विकल्प देते हैं, और लोग अधिकार के बजाय विकल्प पर ज्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छा। थैंक यू कहना उनके प्रयास को मान्यता देना है, और सॉरी कहना वो ये दिखाता है कि आपका अहंकार आपके रिश्ते से बड़ा नहीं है। ये छोटे छोटे शब्द विश्वास और आपसी सम्मान की नींव रखते हैं। हाँ, और ये जो अनुरोध और अधिकार का फर्क है, ये सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के कामों में भी दिखता है ना? जी बिल्कुल। जैसे सार्वजनिक जगहों पर हमारा व्यवहार, बस या ट्रेन में तेज आवाज में फोन पर बात करना या संगीत सुनना। ओ, वो तो बहुत होता है। हाँ, वो एक तरह से ये कहना है कि मेरी जरूरतें और मेरा मनोरंजन यहाँ मौजूद बाकी सबसे ज्यादा जरूरी हैं। यही सामाजिक अनुबंध का उल्लंघन है। सार्वजनिक स्थान एक साझा जगह है। जब आप लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हैं या अपना कचरा कूड़ेदान में डालते हैं, तो आप सिर्फ एक नियम का पालन नहीं कर रहे होते, आप दूसरों का सम्मान कर रहे होते हैं। हाँ, आप अपने आसपास के लोगों के आराम और अधिकारों का सम्मान कर रहे होते हैं। आप ये स्वीकार कर रहे होते हैं कि ये दुनिया सिर्फ आपके लिए नहीं बनी है। और आज के डिजिटल दौर में तो ये और भी जटिल हो गया है। अब एक नया एटिकेट सामने आ गया है, फोन एटिकेट। मीटिंग में फोन का बजना या किसी से बात करते हुए लगातार स्क्रीन पर देखते रहना, अब तो ये आम बात हो गई है। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये फोन एटिकेट सिर्फ दूसरों को परेशान न करने के बारे में नहीं है, ये उपस्थिति के बारे में है, मतलब प्रेजेंस। प्रेजेंस कैसे? जब आप किसी के साथ होते हुए भी अपने फोन में खोए रहते हैं, तो आप अनजाने में यह संदेश देते हैं कि यहाँ मौजूद इंसान से ज्यादा जरूरी कुछ और है जो कहीं और हो रहा है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली अपमान हो सकता है, जो रिश्तों में धीरे धीरे दरार डालता है। ये तो बहुत गहरी बात है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। हाल ही में मैं एक रेस्टोरेंट में था और पास की टेबल पे एक परिवार बैठा था, माता पिता और 2 बच्चे। अच्छा। चारों अपने अपने फोन में देख रहे थे, एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। तकनीकी रूप से वे किसी को परेशान नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी थी। एक साथ होकर भी वो अकेले थे। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि शिष्टाचार सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है, ये हमारे सबसे करीबी रिश्तों को बचाने के लिए भी है। सही बात है। और इसी में एक और परत जुड़ जाती है, खासकर भारतीय संस्कृति में, बड़ों और छोटों के साथ व्यवहार। बड़ों से सम्मान से बात करना, उनकी राय सुनना और छोटों को प्यार से समझाना। हाँ, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
बिल्कुल। ये दिखाता है कि शिष्टाचार के जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं वो अलग-अलग संस्कृतियों में कैसे अलग-अलग रूप ले लेते हैं। ये सारे उदाहरण तो समझ आते हैं, लाइन में लगना, फोन साइलेंट पर रखना, सम्मान से बात करना। लेकिन कभी-कभी लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा है। क्या वाकई इन छोटी-छोटी बातों से किसी की जिंदगी में कोई बड़ा फर्क पड़ता है? या हम बस एक सामाजिक दिखावा कर रहे हैं ताकि लोग हमें पसंद करें? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब है हाँ, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी है। खुद के लिए? जी, इसके असर को हम 4 मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पहला और सबसे सीधा असर है आपकी छवि पर। जब आप शिष्टाचार का पालन करते हैं तो लोग आपको एक सुलझा हुआ, भरोसेमंद और सम्मानजनक व्यक्ति मानते हैं। ये पहली छाप बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और पहली छाप तो बहुत मायने रखती है, खासकर पेशेवर दुनिया में। क्या इसका करियर पर भी सीधा असर होता है? बिल्कुल, और ये हमारा दूसरा बिंदु है। आज के कॉर्पोरेट जगत में आपकी तकनीकी योग्यता आपको इंटरव्यू तक तो ले जा सकती है, लेकिन टीम में घुलने मिलने की आपकी क्षमता, सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, वो आपको नौकरी दिलाती हैं और प्रमोशन भी। कोई कंपनी ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं रखना चाहेगी जो अपने सहकर्मियों या ग्राहकों से ठीक से बात न कर सके। अच्छा व्यवहार ये दिखाता है कि आप एक टीम प्लेयर हैं जो सहयोग करना जानता है। तो ये सिर्फ अच्छा इंसान होने के बारे में नहीं है, ये एक जरूरी पेशेवर कौशल भी है। बिल्कुल। और निजी रिश्तों के बारे में क्या? क्या घर पर भी हमें इतने नियमों की जरूरत है? घर पर इसे नियम की तरह नहीं बल्कि प्यार और सम्मान जताने के तरीके की तरह देखना चाहिए। और यही हमारा तीसरा बिंदु है। ये रिश्ते मजबूत करता है। घर में एक दूसरे के छोटे छोटे कामों के लिए थैंक यू कहना या किसी बात पर बहस होने पर सॉरी बोलकर बात खत्म करना, ये चीजें घर के माहौल को सकारात्मक बनाती हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिश्तों की गाड़ी में तेल की तरह काम करती हैं, उसे अटकने या टूटने से बचाती हैं। चौथा बिंदु कि यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। मैं हमेशा इसे दूसरों के लिए किया जाने वाला काम समझता था। ये विचार कि अच्छा व्यवहार असल में खुद के लिए एक टूल हो सकता है, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है। इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखिए। जब आप किसी सामाजिक स्थिति में जाते हैं, चाहे वो पार्टी हो, मीटिंग हो या किसी से पहली मुलाकात, और आपको पता होता है कि कैसे व्यवहार करना है, कैसी बात शुरू करनी है, कैसे किसी की बात सुननी है, सही, तो आपका कॉग्निटिव लोड यानी मानसिक बोझ कम हो जाता है। आप इस चिंता से मुक्त हो जाते हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। हाँ, ये चिंता तो रहती है। और जब ये चिंता हट जाती है तो आप ज्यादा आत्मविश्वास से और स्वाभाविक रूप से व्यवहार कर पाते हैं। आपका ध्यान नियमों से हटकर सामने वाले इंसान से जुड़ने पर केंद्रित हो जाता है। यही असली आत्मविश्वास है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि शिष्टाचार एक मजबूत व्यक्तित्व की निशानी है। लेकिन क्या ये हमेशा सच है? चलिए एक और नजरिए से देखते हैं। जरूर। कॉर्पोरेट जगत में या राजनीति में अक्सर ज्यादा आक्रामक, अपनी बात मनवाने वाले लोगों को ज्यादा मजबूत माना जाता है। क्या विनम्रता को कभी-कभी लोग गलती से कमजोरी नहीं समझ लेते? ये एक बहुत आम गलतफहमी है और यहाँ शिष्टाचार और दब्बूपन के बीच का फर्क समझना जरूरी है। शिष्टाचार का मतलब अपनी बात न कहना या हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। शिष्टाचार का मतलब है अपनी बात को सम्मानजनक तरीके से रखना। अच्छा। आक्रामकता दिखाना आसान है, ये अक्सर असुरक्षा से पैदा होती है, लेकिन असहमत होते हुए भी शांत रहना, दूसरे के दृष्टिकोण को सुनना और फिर अपनी बात तर्क के साथ रखना, इसके लिए आत्मनियंत्रण और साहस चाहिए। सही बात है। तो असली मजबूती चीखने में नहीं बल्कि शांत और सम्मानजनक तरीके से अपनी जगह बनाए रखने में है। ये दिखाता है कि आप अपने अहंकार से बड़े हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि सामाजिक शिष्टाचार कोई मुश्किल नियमों की किताब नहीं है जिसे रटना पड़े। ये एक मानसिकता है, एक नजरिया है। एक नजरिया, और ये उस एक सुनहरे नियम पर आधारित है जो लगभग हर की संस्कृति में मिलता है। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरों के साथ करो। ये सहानुभूति का एक व्यवहारिक रूप है। बिल्कुल। ये हर बातचीत और व्यवहार से पहले एक पल रुककर खुद से पूछने जैसा है। अगर कोई मुझसे इस तरह बात करे तो मुझे कैसा लगेगा? अगर कोई मेरे समय का इस तरह अनादर करे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? हाँ, इन सवालों के जवाब ही शिष्टाचार की असली गाइड बुक है।
ये नियमों को याद रखने के बारे में नहीं है, ये दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूक होने के बारे में है। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि शिष्टाचार अपनाना एक निवेश की तरह है। एक ऐसा निवेश जो न सिर्फ बेहतर रिश्ते, एक सफल करियर और समाज में इज्जत दिलाता है, बल्कि ये हमारे अपने आत्मविश्वास और मन की शांति को भी बढ़ाता है। ये एक दो तरफा प्रक्रिया है जो बाहर की दुनिया को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारे अंदर की दुनिया को भी समृद्ध करती है। ये चर्चा इस बात पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित रही कि शिष्टाचार दूसरों की नज़र में हमारी छवि को कैसे प्रभावित करता है और हमारे बाहरी जीवन को कैसे बेहतर बनाता है। जी। लेकिन यहाँ से एक विचार करने वाला सवाल ये उठता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार सचेत रूप से दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति का अभ्यास करता है, तो क्या समय के साथ ये सिर्फ एक बाहरी व्यवहार रह जाता है या ये धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का आंतरिक हिस्सा बन जाता है? क्या दूसरों के लिए अच्छा व्यवहार करने का अभिनय लंबे समय में हमें सचमुच एक बेहतर, ज्यादा धैर्यवान और विचारशील इंसान बना देता है? ये सोचने का एक दिलचस्प बिंदु